हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में रिलेशन चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन है लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन ए या ऑन ए डिफाइंड बाय आर इन द सेट या रिलेशन। यहाँ पर रिलेशन ही कहना ठीक रहेगा। तो रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर पेयर एलिमेंट का सेट होता है ना। such that order pair L1 L2 such that L1 परपेंडिकुलर टू L2। ध्यान देना है, परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जांच करेंगे हम। तो फॉर ऑल L1 belongs to set A, L1 is not perpendicular। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको जनरलाइज कर देते हैं कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये जनरल होगा। इसको लिखेंगे कि एनी लाइन is not perpendicular to itself सकते हैं, to itself। कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए L1 या LL का जो रिलेशन होगा वह रिलेशन नहीं होगा। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू A। और ऐसे भी लिख सकते हैं, LL भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A। कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा, कहीं ऐसा भी दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं होती है, इसलिए ऑर्डर पेयर LL इज नॉट ए रिलेशन। फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। R क्या है? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो देखना है कि फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट A। दोनों लाइन्स L1 और L2 सेट A में बिलोंग करते हैं। अब L1 परपेंडिकुलर टू L2 implies L2 परपेंडिकुलर टू L1। अगर कोई लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर। दोनों मार्कर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट वाले मार्कर पर सेकेंड ये परपेंडिकुलर है, तो इस पर भी तो ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह से L1 परपेंडिकुलर L2 तो L2 भी परपेंडिकुलर L1। दिस इम्प्लाइज L1 L2 ऑर्डर पेयर ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू R। This implies order pair of L2 L1 belongs to R। For all L1 L2 belongs to set A। तो जब ऐसा होता है तो R को क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिक रिलेशन। सो R इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट A। अब देखिए, इफ L1 कोई लाइन हो जो बिलोंग करे L2 पर, L1 बिलोंग्स टू L2 and
and L2 perpendicular to L3. तो ये L1 है या L2 है, L1 या L2, तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, ये L1 L2 और ये L3, तो L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3, it doesn't mean L1 perpendicular to L3, L1 is parallel to L3 not perpendicular to L3. यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, it doesn't mean L1 परपेंडिकुलर टू L3, इसका मतलब नहीं L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, L2 परपेंडिकुलर L3 है, ठीक है, इट डजंट मीन L1 परपेंडिकुलर टू L3। इसी को हम लोग लिखेंगे ऑर्डर पेयर L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड ऑर्डर पेयर L2 L3 बिलोंग्स टू R does not imply to L1 L3 belongs to R, या बिलोंग्स टू का चिन्ह तोड़ देंगे, काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू R लिख देंगे, तब भी चल सकता है। यह लैंग्वेज में लिखे या डज नॉट बिलोंग्स टू R लिख दें। So R is not transitive, not transitive relation, transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर, L2 L3 पर परपेंडिकुलर, और इसका मतलब कि L1 L3 पर परपेंडिकुलर होता तो यह ट्रांजिटिव होता। तो यह क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट है, कौन सा? एस, और आर क्या है? रिलेशन है, रिलेशन ऑन एस। आर डिफाइंड किस तरह से है? तो ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी। अब हमें शो करना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये करना है। तो चलिए फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, देखते हैं जांच करके। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देख फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस, क्या होता है? ए लेस देन और इक्वल टू ए होता है, ए लेस देन और इक्वल टू ए होता है, इम्प्लाइज, इससे को ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ऐसा लिखते हैं। जब खुद का खुद में ये दोनों इंटरेस्ट सेम हो जाए तो इसी को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो कोई भी रियल नंबर खुद के लेस देन और इक्वल टू होता है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड रिलेशन सिमेट्रिक का चेकिंग, चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो बच्चों दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखाएंगे, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। फॉर ऑल -1 + 1 बिलोंग्स टू सेट एस ऑफ रियल नंबर्स। -1 + 1 2 numbers belongs to set of real numbers S।
अब यहाँ पर देखना है कि -1 लेस देन और इक्वल टू 1, ये हो सकता है, संभव है, बट 1 नॉट लेस देन और इक्वल टू -1। 1 जो है वह -1 से छोटा या बराबर होगा, नहीं होगा। 1 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन 1 -1 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। इम्प्लाइज इसी को लिखते हैं -1 + 1 का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R। इसको लिखते हैं 1 -1 का ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ लगा देंगे फॉर ऑल -1 + 1 बिलोंग्स टू S, फॉर ऑल -1 + 1 बिलोंग्स टू S। दिस इम्प्लाइज -1, + 1 बिलोंग्स टू R, but order pair of 1 - 1 does not belong to R, for all -1 + 1 belongs to S, so R is not symmetric। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब होता? जब ऐसा यह कंडीशन भी सेटिस्फाइड होता। तीसरा है ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो देखिए, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, सॉरी, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट S ऑफ रियल नंबर्स। अब A लेस देन और इक्वल टू B एंड B लेस देन और इक्वल टू C, तो A B से छोटा या बराबर है, A इज लेस देन और इक्वल टू B, B इज लेस देन और इक्वल टू C, implies A लेस देन और इक्वल टू C इजीली, कि A इज लेस देन और इक्वल टू B, B इज लेस देन और इक्वल टू C, सो A मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू C। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं ऑर्डर पेयर में? ऑर्डर पेयर ऑफ AB belongs to R and order pair of BC belongs to R implies order pair of AC belongs to R। For all ABC, for all means हर एक के लिए, belongs to S, ABC belongs to S, so R is transitive। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका सेट A से डिनोटेड है। और R क्या है? R इज ए रिलेशन इन A में रिलेशन है। और R किस तरह से डिफाइंड है? तो R इज डिफाइंड एज कंग्रुएंसी। R इज डिफाइंड एज कंग्रुएंसी, या इसको डिफाइन किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ऐसे लिखा जाता है R को। शो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चाहे यहाँ ऐसा लिख सकते हैं हम कि हियर A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। R is relation, R is relation on A, in A दोनों लिखाता है,
अब फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, तो R इज कॉल्ड, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या करेंगे, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 सपोज कर लेते हैं किस में बिलोंग करता है, सेट ए में। अब कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो फॉर ऑल ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 मतलब खुद के। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए। ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, सच फॉर ऑल ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो आर क्या है, जब दोनों एंट्री सेम हो जाए तो उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ये तभी संभव है जब कॉन्ग्रुएंट हो, किसी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी होगा, किसी क्वेश्चन में लेस देन होगा, किसी में ग्रेटर देन होगा, किसी में पैरेलल होगा। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी था, तो कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ वो रिलेशन होना चाहिए, उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो चलिए, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए फॉर ऑल ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ए। अब कोई ट्रायंगल 1 अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, एक ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो तो दूसरा भी पहले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 2 congruent to triangle 1, that is, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ऑर्डर पेयर एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर implies ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 for all triangle 1 triangle 2 belongs to set A। तो जब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट और दूसरा फिर पहले के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो यह रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। या इसी तरह से लेस देन का हो, ग्रेटर देन का हो, तो पहला दूसरे के वो रिलेशन और दूसरा पहले के वही रिलेशन के साथ, तो इस तरह से क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन for all triangle 1 triangle 2 triangle 3 belongs to set A। अब 3 ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल 1 2 एंड ट्रायंगल 3। अब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2 के, एक ट्रायंगल पहला त्रिभुज पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है एंड दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड के कॉन्ग्रुएंट और सेकेंड ट्रायंगल थर्ड के कॉन्ग्रुएंट, तो फर्स्ट थर्ड के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ऑलरेडी। ये श्योर है कि फर्स्ट ट्रायंगल थर्ड के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
3 for all triangle 1 2 3 belongs to set A। यही है ट्रांजिटिविटी का कंडीशन कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कंग्रुएंट, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के कंग्रुएंट, तो ट्रायंगल 1 भी ट्रायंगल 3 के कंग्रुएंट होगा, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी को हम लोग दूसरे रूप में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 belongs to R implies triangle 1 triangle 3 belongs to R for all triangle 1 2 triangle 3 तीनों belongs to set A। So R is transitive relation। ऑन ए भी लिखते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव। आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन की वैलेंस रिलेशन, यही हमें प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था।